क्या जमीन सर्वे करवाएंगे आप? सारी सेवाएं ठप है। ना तो ऑनलाइन पोर्टल पे कोई काम कर रहा है सेवा, और ना ही परिमार्जन प्लस में कोई काम हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो ये अधिकारी, जैसे बैंक में जब ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, कई जगह पे हमने ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा, लिंक फेल है, लिंक फेल है बोलकर उनका जो पेंडिंग काम रहता है उस काम को वो अंदर बैठकर करते रहते हैं, और ग्राहकों का काम नहीं करने का एक अच्छा बहाना होता है लिंक फेल है। तो क्या वही काम बिहार जमीन सर्वे में किया जा रहा है? हालांकि अगर ये काम किया जा रहा होता तो फिर सवाल ये है कि सरकारी अधिकारी अगर ये काम कर रहे होते तो चलिए मानते हैं, लेकिन जो साइबर कैफे वाले भी वही जवाब दे रहे हैं कि लिंक काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कोई बड़ा साजिश है। क्या मतलब क्या है? अभी कुछ दिन पहले सरकार का एक बड़ा अपडेट आया था कि हमने परिमार्जन प्लस को और जो ऑनलाइन से संबंधित, जमीन से संबंधित जो भी ऑनलाइन पोर्टल है उसको हमने अपग्रेड करके, उसको और विस्तार करके और जनता के लिए खोल दिया है। अब जनता को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या ये साजिश है या सचमुच सचमुच सरकार का सिस्टम फेल चल रहा है? मतलब जो भी हो, परेशान तो रैयत है और बहुत सारे लोगों का शिकायत है। तो सवाल ये है कि अधिकारी अगर ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हैं तो जो ऑफलाइन काम है, किसी को खतियान का नकल लेना है, किसी को कोई और पेपर निकलवाना है रिकॉर्ड रूम से जहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, बस उसका फोटो कॉपी करके या फिर प्रिंट आउट करके देना होता है, तो वो काम, मतलब जो काम किया जा सकता है, जो नहीं किया जा सकता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो काम किया जा सकता है उस काम को तो ईमानदारी से कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी एकदम से हाथ पांव बंद करके बैठे हैं कि सिस्टम फेल है। तो सवाल ये है कि सरकार की तैयारी क्या थी? अगर सरकार को ये सब ही करना था तो फिर ये डेट निकालने की क्या ज़रूरत थी कि हम ज़मीन सर्वे का काम इस दिन से कर रहे हैं? लोग कितना परेशान हुए हैं। लोगों ने इतना शिकायत किया, इतना शिकायत किया कि सरकार के पास जो बॉक्स होता है ना, शिकायत बॉक्स, वो भर गया ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह से। सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से रैयतों का शिकायत इतना चल रहा था, सरकार तक वो शिकायत पहुंचा। इसके बाद सरकार को सब कुछ अपग्रेड करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी सिस्टम फेल क्यों है? इसका मतलब क्या है? क्या जिस एजेंसी को ये जिम्मेवारी दी गई है उसको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है? उसका पेमेंट में कमीशन ढूंढा जा रहा है? मतलब ये सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? और अगर ये सिस्टम फेल हो रहा है तो फिर रैयतों को आराम से ये कह दिया जाए कि कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप ऑफलाइन आवेदन दें, ऑनलाइन आवेदन दें, उसके लिए एक अलग पोर्टल बना दिया जाए और उस डॉक्यूमेंट्स को सरकारी अधिकारी, राजस्व अधिकारी उनके घर पे जाकर, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या खुद जाकर वो डिलीवर करें। अब रैयत को परेशान ना किया जाए, रैयत को मत दौड़ाइए। जब तक आपका पोर्टल सही नहीं हो जाता है तब तक अधिकारियों को जो ऑफलाइन काम किया जा सकता है, जैसे ज़मीन मापी वगैरह का जो काम है, जो शेड्यूल बनाने का काम है, जैसे मान लिया जाए किसी रैयत के पास से दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, उसके 4 या 5 वंशज हैं, वटवृक्ष जो कहा जाता है, वंशज, पाटीदार, हिस्सेदार, उनका शेड्यूल बनाया जाए। ये तो ऑफलाइन किया जा सकता है। किसका ज़मीन कहाँ पे है, किसके पास कितना ज़मीन कब्जा है, उसका शेड्यूल बनाया जा सकता है। अमीन को, कर्मचारी को भेजिए। ये ऑफलाइन जो काम किया जा सकता है, मतलब जो किया जा सकता है। बाकी जो नहीं किया जा सकता है उस कॉलम को खाली रखा जाएगा। कर्मचारी को रैयत के दरवाजा पे गांव में भेजा जाए, ऑफिस में बैठकर ये नो लिंक, लिंक फेल, सिस्टम फेल नहीं चलेगा। उनको भेजिए। और हम समझते हैं कि ये जानकारी, ये सुझाव भी सरकार तक जल्द पहुंचेगा और आप देखिएगा ये आदेश भी जारी होगा
कि अधिकारी रैयत के द्वार जाएं। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आप अपना शिकायत जरूर करें।